हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। फ्रेंड्स, आज से हमने स्टार्ट की है यूनिट 10। आज से आपको यूनिट 10 की डेली एक क्लास मिल जाया करेगी। साथ ही साथ जो आपकी योजनाओं की क्लास चल रही है और जो हमने यूनिट 6 स्टार्ट की है उसकी भी आपको क्लास मिलती रहेंगी। आप परेशान नहीं होना है। हम आपके लिए इसलिए ऐसे लेकर आते हैं कि आप मेन टॉपिक अभी पढ़ लो, फिर बाकी हम आपको कंप्लीट सभी करा देंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम बेगा जनजाति के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। इनकी मतलब उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उपजाति कौन कौन सी, इनका नृत्य कौन सा है, साथ ही साथ इनके मतलब जो आर्थिक स्थिति, मतलब हम ओवरऑल सब कुछ इनके बारे में कवर करेंगे, वो भी पूरी एक क्लास में। आपको ऐसा नहीं बेगा जनजाति के हम अलग अलग पार्ट लेकर आएँ, ठीक है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ सिर्फ एमपीपीएससी के लिए नहीं, व्यापम और सभी एग्जाम के लिए आपकी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसी। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेगा जनजाति। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो बेगा अपने आप को जंगल का राजा मानते हैं, जंगल का राजा कहते हैं। आपको याद रखना। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। बेगा जनजाति की उत्पत्ति में आपको से कैसा क्वेश्चन बनेगा? तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह कौन सी जनजाति है जो अपने आप को जंगल का राजा कहती है? तो आपको याद रखना बेगा जनजाति। इनकी उत्पत्ति का कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जो रसेल और हीरा लाल है इन्होंने लिखा है कि भगवान ने नागा बेगा और नागी बेगिन को बनाया था। दोनों जंगल में रहने लगे। थोड़े दिन बाद इनकी दो संतानें हुई, जिन्हें पहली को बेगा कहा गया और दूसरी को गौड़ा कहा गया। इनका प्रसार, देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। बेगा जनजाति का प्रसार मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना है पूर्वी सतपुड़ा से बघेलखंड में। जो आपका पूर्वी सतपुड़ा है उधर से बघेलखंड में इनको आपको देखा जाएगा कि ये जनजाति देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें जिलों की, तो आपको जिले याद रखने शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली और छत्तीसगढ़ के सरगंजा जिला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिसमें आपको पहले ही पता चल गया पूर्वी सतपुड़ा और बघेलखंड, जिससे आप आसानी से बता पाएंगे कि शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली और छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है सरगंजा जिले में ये व्याप्त हैं। अगला हम देखते हैं इनकी जनसंख्या। तो 2011 की, देखो अभी न्यू जनगणना तो आई नहीं है, तो हम सब डेटा किसका पढ़ेंगे? 2011 का, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बेगा मध्य प्रदेश की छठवीं बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश की छठवीं बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको याद रखना है बेगा। कुल जनसंख्या कितनी है? तो 4.1 लाख आपको याद रखना है। जो कुल जनजाति की कितने प्रतिशत है आपको याद रखना है 2.71, ठीक है। इनकी शारीरिक बनावट की अगर हम बात करें तो बेगा प्रकृति पुत्र हैं। इनकी त्वचा का रंग गहरा काला होता है, कभी हल्का ताम्र वर्ण भी देखने को मिल जाता है। देखिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो सीधा सीधा पूछा जाएगा बेगा की इनमें से क्या क्या सही है क्या नहीं है। तो आपको यही याद रखने है कि ये बेगा जो है प्रकृति पुत्र माने जाते हैं। त्वचा का रंग गहरा काला होता है, कभी कभी इनका हल्का ताम्र वर्ण भी पाया जाता है। इनकी जो नाक होती है वो चौड़ी होती है, ओंठ मोटे देखने को मिलते हैं। स्त्री और पुरुषों के बाल लंबे होते हैं और घुंघराले होते हैं। पुरुष बाल कटवाते नहीं बल्कि गर्दन के पीछे एक और कौवे की पूंछनुमा जूड़ा बांधते हैं। तो ये आपको इनकी प्रकृति याद रखनी है, शारीरिक बनावट आपको इनकी याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में? जो बेगा है, बेगा किसकी एक शाखा है? तो आपको याद रखना है भूमिया की एक शाखा है। आप नोट्स जरूर बनाते चलिए, बाकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल की पर मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको वहाँ नहीं मिलती है तो जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बेगा भूमिया की एक शाखा है। गांव या परिवार की बड़ी बूढ़ी जो महिलाएं होती हैं, बच्चा जनाने वाली, जिन्हें हम दाइयाँ कहते हैं, के रूप में कार्य करती हैं, इनको क्या कहा जाता है? सुनमाई कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा।
गांव या परिवार की बड़ी बूढ़ी महिलाएं जो बच्चा जनती हैं, जिन्हें दाई के नाम से हम नॉर्मली जानते हैं, इनको बेगा जनजाति में क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, इनको सुनमाई कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सुनमाई कहा जाता है। अब हम बात करें इनके विवाह की, तो बेगा समाज में विवाह को पवित्र बंधन माना जाता है। मामा बुआ के लड़के लड़की में विवाह हो जाता है। जो मामा बुआ के लड़के लड़की होते हैं उसमें विवाह हो जाता है। लड़की को वर चुनने का अधिकार होता है। एक ही जात में विवाह वर्जित है, मतलब सेम जाति में विवाह वर्जित है, लेकिन एक गोत्र में विवाह हो सकता है। आपको विवाह से रिलेटेड भी सारे फैक्ट याद रखने हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेगा जनजाति के विवाह इनमें से कौन सी शर्त होती है या निम्नलिखित में से कौन नहीं है, इससे रिलेट करते हैं नहीं करते हैं, तो आपको ये फैक्ट याद रखनी है। साथ ही साथ मगनी या चढ़ विवाह प्रचलित है। किस जनजाति में मगनी विवाह या चढ़ विवाह प्रचलित है? तो आपको याद रखना है बेगा। बेगा जनजाति जो है वो कर्म के आधार पर बनी हुआ है। कौन सी जनजाति जो कर्म के आधार पर बनी है? तो आपको याद रखना है बेगा जनजाति। जैसे हाड़ घोड़ा सकेलने वाले को क्या कहते हैं? खुड़िया कहा जाता है। जो कुछ जाति है वो निवास के आधार पर बनी है, जैसे कि बाटे के समय दान नेग मानने वाले को क्या कहा जाता है? निदुनिया। बाटे के समय दान नेग मानने जो मांगती हैं उनको क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है निदुनिया। बेगा जाति जो कर्म के आधार पर बनी है उनको खुड़िया कहा जाता है। जो आपकी जाति के आधार पर उन्हें निदुनिया कहा जाता है। ये सब आपको लाइनें याद रखनी है, ठीक है। अगली जो वृक्षों के आधार पर जाती है, जैसे कि सही वृक्ष से जो जुड़े होते हैं उनको सरड़िया कहा जाता है। उदार वृक्ष से उदारिया कहा जाता है। बरंगा वृक्ष से बरंगिया कहा जाता है। एक जाति के सदस्यों में रक्त संबंध पाया जाता है, इसलिए जाति में विवाह वर्जित है, लेकिन गोत्र में विवाह हो सकता है, आपको याद रखना। अन्य तथ्य अगर हम देखें, बिल्मा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, बिल्मा नृत्य का संबंध किस जनजाति से? तो आपको याद रखना है बेगा जनजाति से। हमने आपको सभी नृत्यों को मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति के टाइम ट्रिक के साथ पढ़ाया था, तो आपको जाकर जरूर देख लेना है। साथ ही साथ देखना है बिल्मा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। गांव की मुखिया को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है मुकद्दम कहा जाता है। विवाह में शिकर्ष कवाश कलश स्थापना को कहते हैं, जो कि किसका प्रतीक है? मांगलिकता का प्रतीक है, आपको याद रखना है। ददरिया गीत विवाह के अवसर पर सवाल जवाब शैली में नगाड़ा और टिमकी बजाते हुए गाए जाते हैं। देखिए, ददरिया गीत किस जनजाति से संबंधित है? आपको याद रखना है बेगा जनजाति से संबंधित है। किस अवसर पर? तो आपको याद रखना है विवाह के अवसर पर। शैली कौन सी है? तो आपको याद रखना है सवाल जवाब शैली है। किसके जो वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा है और टिमकी है। देखिए, एक लाइन से आपको 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, दादरिया गीत किससे संबंधित है? किस जनजाति से? तो आपको याद रखना है बेगा जनजाति। दूसरा क्वेश्चन, किस अवसर पर? तो आपको याद रखना है विवाह के अवसर पर। शैली तो आपको याद रखना है सवाल जवाब शैली। अगर इसमें पूछा जाता है कि इसके वाद्य यंत्र कौन से हैं, तो आपको याद रखना है नगाड़ा और टिमकी, ठीक है, नगाड़ा और टिमकी। अगला क्वेश्चन, उठवा विवाह बेगांव में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। दोनों ओर से सगाई पक्की होने पर विवाह में लड़की का पिता अपने सगे संबंधियों के साथ लड़के के गांव पहुंच जाता है तथा विवाह का पूरा खर्चा लड़के वाला उठाता है, जिसे क्या बोलते हैं? उठवा विवाह कहते हैं, जो कि आपकी बेगा जनजाति में आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चोर विवाह किस जनजाति से? तो आपको याद रखना बेगा जनजाति से। बेगा में चोर विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है। इसमें लड़का लड़की राजी बाजी से भाग जाती है, मुकद्दमे में किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुँच जाते हैं। यदि लड़की जबरन भगाकर लाई जाती तो लड़की के माता पिता को सौंप दी जाती, और राजी से अगर ये भागते तो माता पिता को बुलाकर विवाह करा दिया जाता है। ये क्या है? ये चोर विवाह है, जो किस जनजाति में प्रसिद्ध है? आपको दोनों याद रखने, उठवा विवाह, चोर विवाह, जो आपको याद रखना है आपकी बेगा जनजाति में प्रचलित है। बाकी ये सारी डिटेल तो आपकी मेंस के लिए है, ठीक है। तो ये जो क्लास है ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला, पेटुल विवाह किससे संबंधित है? आपको याद रखना है बेगा जनजाति से। इसमें कुंवारी लड़की अपनी इच्छा से लड़के के घर में घुस जाती है। इसकी खबर मुकद्दर को दी जाती है। मुकद्दर हमने बताया था किसको कहते हैं? गांव के मुखिया को। वह विवाह करा दिया जाता है। इस विवाह में लड़की वाला लड़के वाले से 100 रुपये या 200 रुपये खर्च लेता है। यदि लड़के का पिता खर्च नहीं देता है तो लड़के को अपने ससुर के घर लमसेना 3 साल तक रहना पड़ता है। अब लमसेना विवाह क्या है वो हम आपको अभी बताते हैं। लमसेना विवाह
लमसेना विवाह क्या होता है? तो लड़के का पिता विवाह करने में असमर्थ है तो लड़का लड़की के पिता के यहाँ सेवा करने के लिए रहता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना घर जमाई हम लोग, ठीक है, उसी टाइप से है। ऐसे युवक को लमसेना या दामाद कहा जाता है। 1 साल बाद लड़की के पिता लड़के से विवाह करवा देता है, ठीक है, ये उनका जिससे उनकी सेवा पूरी हो जाती है और जो उनका खर्चा होता है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, आपको याद रखना है। उसी में जो पेट्रोल विवाह में लमसेना में आपको याद रखना है 3 साल, लेकिन नॉर्मल जो लमसेना विवाह होता है उसमें 1 साल आपको याद रखना है, ठीक है। उथारिया विवाह, इस विवाह में दोनों पक्षों के माता पिता की स्वीकृति नहीं होती है। लड़का लड़की अपनी मर्जी से किसी दूर के रिश्तेदार की मदद से विवाह कर लेते हैं। तो आपको ये सभी विवाह याद रखने हैं जो कि हमारी बेगा जनजाति से संबंधित है। पहला उठवा विवाह, दूसरा चोर विवाह, आप एक जगह लिख लीजिए इनको जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अगला आपको याद रखना है पेट्रोल विवाह, फिर आपको याद रखना है लमसेना विवाह, फिर आपको याद रखना है उथारिया विवाह, ठीक है। अगला बेगांव में मृत्यु संस्कार कैसा होता है? तो जो आपकी मेगा जनजाति है, बेगा जनजाति में शव को दफनाने और जलाने की दोनों प्रथाएं प्रचलित हैं, ठीक है। दोनों प्रथाएं कैसी हैं? प्रचलित हैं। लेकिन हम देखते हैं किस तरह से। तो जो अधिक दिनों तक बीमार और मृत्यु पर रहते हैं उनके शव को क्या कर दिया जाता है? जलाया जाता है। जो जैसे अधिक दिनों तक बीमार रहे, उनकी फिर मृत्यु हो गई तो उनके शव को जला दिया जाता है। जबकि जो हैजा चेचक से जिनकी मृत्यु होती है उनको क्या किया जाता है? उनको दफनाया जाता है। सामरा प्रथा क्या है? मरने वाले की अंतिम सांस के समय आत्म तृप्ति के लिए सोने या चांदी के रुपए के ऊपर दही रखकर उसके मुंह में रखते हैं ताकि अगले जन्म में वह व्यक्ति धन्य धान्य से परिपूर्ण हो। ये तो हमारे यहाँ भी क्या कराया जाता है, बोलते हैं ना गीता सुनवा दो, गौदान करा दो, फिर गंगा जल, वही सब चीज़ें, इसमें तो कुछ अलग नहीं है। बस आपको ये प्रथाएं याद रखनी है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। वस्त्र आभूषण की अगर हम बात करें तो बेगा अपने शरीर पर बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। पुरुष प्रायः पटका और लंगोटी पहने रहते, स्त्रियां शरीर पर केवल साड़ी लपेटती हैं। पुरुष अवसर विशेष पर या आजकल सभी युवा बेगा हाथों कमीज पहनते हैं, धोती पहनते, जैकेट पहनते, सिर पर 16 हाथ का फेंटा लपेटते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्या है? देखना आपकी मतलब 30 मिनट से भी कम समय में हम बेगा जनजाति को कवर कर लेंगे। बहुत कम समय में हम आपकी मतलब कम से कम समय में अधिक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बेगा स्त्रियां 3 तरह के लुगड़े पहनती हैं। कौन कौन से? मूंगी, बेगस, चरादरिया, ये तीनों किसके बने होते हैं? मोटी सूत के बने होते हैं। इनमें कलात्मक बेलू बूरों की कढ़ाई होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें किनके द्वारा बनाया जाता है? इन्हें पनिका जाति के द्वारा बनाया जाता है। आपको ये फैक्ट भी बहुत अच्छे से याद रखना है। जो मूंगी होती है, अब हम बात करते हैं मूंगी की। मूंगी धोती जो होती है वो 16 हाथ की होती है। इसमें लाल रंग, बीच में सफ़ेद धागे से कारीगरी होती है। जो बिगरा धोती है, बिगरा धोती दोनों छोर पर पल्ले में बेल बूट के साथ रेखाएं होती हैं। जो चकदरिया होती है सफ़ेद होती है, दोनों पल्लों पर फूल की बनावट होती है। जो चौबाना धोती है इसमें लाल व सफ़ेद रंग के चैबाने होते हैं जिसे सुहागन स्त्री पहनती। टुकड़ी धोती केवल विधवा के लिए होती है। तो आपको ये सारे फैक्ट भी अपनी नोटबुक में लिख लेना है। जन्म की अगर हम बात करें तो बच्चे के जन्म के बाद स्थानीय जड़ी बूटी जच्चे को पिलाई जाती है जिसे बड़ी उजहा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उजहा कहते हैं। सुअर उड़ाई क्या होती है? सुअर उड़ाई जन्म के 6 दिन बाद नवजात शिशु का नरा सूख कर गिर जाता है जिसे सुअर उड़ाई कहते हैं। इसी दिन छठी पूजन भी किया जाता है। ये वही छठी पूजन है जो हम सब में भी किया जाता है। छठी के दूसरे दिन शिशु का पिता शिशु के सिर के बाल काट देता है जिसे बेगा झालर कहते हैं। इनकी अगर हम आवास की बात करें तो बेगा जो रहती है ये समूह में रहती हैं, ठीक है, ग्रुप में। इनके गांव को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है इनके गांव को टोला कहा जाता है। जो संपन्न बेगा रहती हैं इनके यहाँ उठने बैठने के लिए घर की बाजू में एक मकान होता है जिसे बेगा क्या कहती हैं? बंगला कहते हैं, आपको याद रखना है। टोला में मुकद्दम की मर्जी से एक अहीर, एक अगारिया और एक गुनिया को बसने की आज्ञा होती है। जो इनके गाँव रहता है, टोला रहता है, उसमें आपको देखना होगा जो मुखिया रहता है मुकद्दम जो मुखिया रहता है उसमें एक अहीर, अगारिया और गुनिया को रखने की आज्ञा परमिशन देता है, आपको याद रखना है।
अहीर बेगा जो रहते हैं वो क्या करते हैं, मवेशियों को चराते हैं। जो हमने कर्म के आधार पर देखी थी वही है। देखिए जैसे पूछा जाए बेगाओं के जो मवेशी चराते हैं उनको क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है अहीर। जो लोहे का काम करते हैं उन्हें अगरिया। बीमारियों में जो जड़ी बूटी या झाड़ फूंक करता है उसे गुनिया। महलोन का पत्ता बेगा की थाली होता है, ठीक है। पेज इनका मुख्य आहार होता है। जो इनका पेज होता है, पेज बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है, साथ ही बहुत सारी आहार इसमें सम्मिलित किया जाता है जिन्हें पेज कहते हैं। इनका कैसा होता है, मुख्य आहार होता है। पर्व त्योहार और हाट बाजार अगर हम देखें बेगाओं के, तो बिदरी बेगाओं का बीज बोने के पूर्व का त्योहार है। जो बिदरी है, बिदरी कौन सा त्योहार है या किस जनजाति से संबंधित है, तो बिदरी त्योहार आपको याद रखना है, पर्व याद रखना है, बेगा जनजाति से संबंधित है। और बेगाओं का बीज बोने के पूर्व का त्योहार किस नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है, बिदरी। छेरता बेग क्या है, बच्चों का त्योहार है। छेरता बेग किसका त्योहार है, आपको याद रखना है, बच्चों का त्योहार है। गाँव के दूर दूर जो दूर दराज लड़के लड़की रहते हैं, इनके हाथ में छड़ी लिए साधु का वेश बनाकर घर घर जाकर छेरता मांगते हैं। इनकी अगर हम समाज की बात करें तो बेगा समाज कैसा है, आपको याद रखना है, पुरुष प्रधान है। लेकिन अगर इनकी स्त्रियों का अनादर किया जाता है तो पूरे बेगा समाज का अनादर माना जाता है, आपको याद रखना है। बेगा पंचायत में पंच, तो आपको याद रखना है, जो मुकद्दम हमने बताया था गांव का मुखिया होता है, ये वंशानुगत है, ठीक है। कैसी है, वंशानुगत है। दीवान मुकद्दम का सहायक होता है, ये भी वंशानुगत है। कोटवार डुंडी जो पीटते हैं, चौकीदारी करते हैं, जो निर्णय सूचना करते हैं, वो आपको याद रखना है, कोटवार हैं, ठीक है। दवार गांव का क्या कहलाता है, पुरोहित या पंडा होता है, जिसे वैद्य कहते हैं, क्या, दवार। समर्थ सामाजिक कार्यों अतिथि आने पर कार्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं आर्थिक बेगा केवल दहिया या बेबर खेती करते हैं। जो आपके आर्थिक बेगा हैं केवल दहिया या बेबर खेती करते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए दहिया या बेबर खेती किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको याद रखना है, बेगा जनजाति से संबंधित। ये हल नहीं चलाते हैं। टुकनियाँ बनाना, जंगली पैदावार को इकट्ठा करना, इन सब की क्या है, आर्थिक स्थिति इनकी इसी से चलती है। धार्मिक मान्यता एवं विश्वास की अगर हम बात करें तो ये धार्मिक ना होकर जीववाद पर विश्वास करते हैं। वह कौन सी जनजाति है जो धार्मिक ना होकर जीववाद पर विश्वास करती है, तो आपको याद रखना है, बेगा जनजाति। 1931 की जनगणना में बेगा को एनिमिस्ट लिखा गया है। जो 1931 की जनगणना में बेगा को क्या लिखा गया, एनिमिस्ट लिखा गया है। चौंगी सरई के पत्ते में तंबाकू भरकर तत्काल बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा, हमारी बेगा जनजाति के द्वारा। हम बात करते हैं जो बेगा जो बोली बोलते हैं वह छत्तीसगढ़ी का विकृत रूप है, गोंडी के शब्दों का मिलन है, ये इनकी बोली है, ठीक है। बेगा कला अगर की हम बात करें तो नोह डोरा क्या होता है, दीवारों पर दोहरी खींची रेखाओं से कलात्मक आकृति बनाते हैं, जिसे नोह डोरा कहते हैं और बेगा जनजाति में प्रचलित है। सज्जन या मगरोही क्या है, लकड़ी की कारीगरी। अगर हम बात करें इनके नृत्य की तो नृत्य पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं। पुरुष कमर में लहंगे नुमा घेरदार सापा पहनते हैं, शरीर पर कमीज या सलूखा जिन्हें कहते हैं, और सिर पर चाक नुमा पगड़ी या मोर पंख लगाते हैं। तो आपको ये सारे फैक्टर भी याद रखने हैं। अब हम बात करें दशहरा नृत्य इनमें प्रसिद्ध है, किस जनजाति में दशहरा नृत्य प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है, बेगा। कर्मा नृत्य इनमें फेमस है, बेगानी कर्मा इनका पारंपरिक नृत्य। बेगा जनजाति का पारंपरिक नृत्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है, बेगानी कर्मा। झटपट नृत्य कर्मा नृत्य का अंग है। झटपट नृत्य किस नृत्य का अंग है, आपको याद रखना है, कर्मा नृत्य का अंग है, जो कि आपकी बेगा जनजाति में प्रचलित है। रीना नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा, जो कि आपकी बेगा जनजाति की महिलाएं करती हैं। सेला नृत्य चांदनी रात में किया जाता है, हाथ में डंडा लेकर। हमने आपको ये सारे फैक्ट आपको मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की क्लास में बहुत अच्छे से कवर कराए हैं। इवन हमने इनकी ट्रिक भी बताई है, साथ ही साथ क्वेश्चन भी आपके लिए बनाए थे, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो पाए। बिलमा नृत्य विवाह नृत्य भी इसे कहा जाता है। भड़ौनी नृत्य विवाह नृत्य बारात के सामने महिलाओं के द्वारा किया जाता है। परधौनी नृत्य विवाह नृत्य जो बारात आगमनी में किया जाता है। देखिए आपको यहाँ पर ये सारे नृत्य भी याद रखने और कब किए जाते हैं ये भी याद रखने हैं बहुत अच्छे से।
बेगा की उपजाति तो आपको याद रखना नरौतिया, भरौतिया, बिंजवार, रायमैना, कटमैना, कोडमान गांव को पूर्वा कहते हैं। कोडमान गांव को क्या कहते हैं? पूर्वा कहते हैं। और ये इनकी क्या है? उपजाति हैं। जो बेरियन एल्विन थे इन्होंने बेगा जनजाति पर द बेगा नामक पुस्तक लिखी। द बेगा नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरियर एल्विन ने। आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बेगा जनजाति से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे इनको बहुत अच्छे से कवर कर लिया। आई होप आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो अब आपको ये हमारा एक छोटा सा काम करना है। इस क्लास को या आप हमारी कभी भी कोई भी क्लास देखते हैं तो उसे आप अपने क्या करना है? आपको अपने स्टेटस या स्टोरी पर लगा लेना है जिससे उन स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचे जिन्हें एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको एक छोटा सा फ़ायदा होगा कि आप उनकी हेल्प कर पाएंगे जिन्हें एक्चुअल में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। आप छोटी सी हेल्प करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ये मत सोचिए इसमें हमारा फ़ायदा, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, ना मैं किसी फ़ायदे को लेकर कर रही हूँ। मैं बस उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ जिन्हें एक्चुअल में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो बस फ्रेंड्स हम अपना छोटा सा साथ दीजिए हमें, फिर देखिए कि कैसी एक क्रांति आ जाती है, सबके पास ये सारी चीज़ें कितनी इजीली पहुंच जाती हैं। तो थैंक यू गाइस। अब मिलते हैं हम आपको अपनी कल की क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे एक नई जनजाति के बारे में। साथ ही साथ आपको यूनिट 6 के साथ ही साथ योजनाओं के टॉपिक भी बीच बीच में मिलते रहेंगे। हम आपके जो नए टॉपिक चेंज हुए इन सबको बहुत अच्छे से कवर करा देंगे। साथ ही साथ जो आपके पुराने टॉपिक है इनकी आपको सीधे एक मेगा क्लास मिल जाएगी। जैसे कि प्राचीन इतिहास की पूरी क्लास एक साथ हम आपको दे देंगे। जैसे कि आपकी मेडिवल हिस्ट्री है उसकी एक क्लास दे देंगे एमपी की। जैसे कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री उसकी आपको एक क्लास मिल जाएगी। इस तरह से आपको एक एक क्लास सबकी मिल जाएंगी तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।